क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला है इसने विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन और गिव रीजन इफ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। यानी हमें इनमें ये बताने 3 पार्ट्स हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन है, अगर वो फंक्शन बनता है तो फिर हमें उनकी डोमेन एंड रेंज भी निकालनी है। ठीक है, और अगर फंक्शन नहीं है तो रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अंडरस्टैंड करा दूं कि रिलेशन फंक्शन कब होगा, फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये होती है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है ये हमारा डोमेन और ये रेंज, डोमेन रेंज ये होती है। तो कोई भी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी डोमेन की डबल इमेज नहीं होनी चाहिए रेंज में। जैसे ये यहाँ पर देखें 2 है, सिंगल है, 2 की इमेज हमारी जो रेंज बन के आई 1, 5 की 1, 8 की 1, 11 की 1, 14 की 1, 7 की 1। यानी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, रेंज रिपीट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डोमेन ये क्या है 2, तो डबल 2 नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास सिंगल हमारे डोमेन से और रेंज हमारी डबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा फंक्शन है। यस, इट इज़ अ फंक्शन। अब हमें इनकी डोमेन निकालनी है और रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो उसने बोला कि अगर फंक्शन है तो हमें इनकी डोमेन रेंज बताइए। डोमेन हो गई हमारी 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। रेंज 1 थ्रू आउट 1। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7। तो ये भी हमारा इज ए फंक्शन। डोमेन क्या होगा इसकी, डोमेन हुई इसकी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। रेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट 1, 3, 1, 5, 2, 5। तो 1 हमारा डोमेन रिपीट हुआ, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं। नो, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज डोमेन आर रिपीट। ये भी लिख सकते हैं, ये रिपीट हो गया है, या डोमेन हैव द और टू इमेज, 2 इमेज बना रहा है ना। तो कैसे 1, 2, 3, 5, 1 की 3 पे भी बन के आ गई और 1 की 5 पे भी आ गई। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेस चल रहा है हमारा 12th लेवल पे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास f(x) माइनस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट करना है। तो जब हमने मॉडुलस फंक्शन बताया था आपको, तो उसमें मॉडुलस फंक्शन में ये बताया था कि x इज पॉजिटिव होगा। इसको हम ब्रेक करते हैं। मॉडुलस फंक्शन को हमने 2 तरीके से रिपीट किया कि या तो प्लस का x होगा या फिर माइनस का x होगा। मॉडुलस में प्लस भी हमारा प्लस होता है और माइनस भी हमारा पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए हमने एक बार प्लस किया। तो पर्पस प्लस के लिए हमारे प्लस वैल्यूज कब आएंगी, कब कि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ी होंगी तो वैल्यू, तभी तो हमारे पास वैल्यू x की पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव। और नेगेटिव x कब होगा कि अगर x हमारा लेस देन 0 होगा। यही तो होता है कि x की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, 0 से कम होगी। अब यहाँ इसने बोला कि माइनस का
मॉडुलस एक्स फंक्शन। तो इससे क्या हुआ कि हम यहाँ पर इनके साइन चेंज करेंगे, इसके सामने माइनस लगा देंगे, ये प्लस का हो जाएगा एक्स। कंडीशंस क्या हो, ये हमारी लिमिट्स ये चेंज नहीं होगी, चेंजिंग हमारी यहाँ साइन की वजह से यहाँ होगी, लेकिन यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। अब आती है इसकी डोमेन। डोमेन क्या होगी, देखिएगा डोमेन हमारी इस फंक्शन की, x की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी तो भी नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू ये 0, डोमेन हमारी यहाँ से आएगी, अंदर तरफ से, अंदर की तरफ से जाती है। x पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव आएगा, और x की वैल्यू 0 से नीचे लोगे तो वो नेगेटिव आएगा, यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक लिया जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव, ये इसकी डोमेन हो गई। अब आती है हमारी रेंज, यानी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे रियल फंक्शन, रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के जितने भी नंबर होते हैं हमारे रियल, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज हो, डोमेन होगी, वो रियल फंक्शन होगी, रियल नंबर्स होंगे। अब आती है रेंज। रेंज हमारी आते हैं यहाँ पर, इसके लिए देखिएगा x की वैल्यू 0 से बड़े तो भी निगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो भी हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 0 से कम, यानी ये हमारी रेंज आएगी यहाँ से, और ये थी हमारी डोमेन। तो डोमेन के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव आएगा, x की लेस होगी तो माइनस, यानी रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव नहीं तो रियल नंबर्स आ गए, तो डोमेन रियल नंबर हुई, और हमारी रेंज आएगी यहाँ से। रेंज कैसे है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे 1 2 3 4 तो भी आंसर हमारा निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू 0 से कम यानी कि माइनस में रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमारे पास रेंज क्या होगी, 0 से बड़े रखोगे तो भी माइनस में आएगा, 0 से कम यानी माइनस वाले रखोगे तो क्या कहते हैं, यानी 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक हमारे पास वैल्यूज आएंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, या तो ये लिख देंगे ऐसे 0 to माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में। ये इसमें कि इसको ओपन ब्रैकेट का रूल क्या होता है कि जो जिसमें ओपन ब्रैकेट उसमें ये इसको नहीं ले यूज, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ 0 ले सकते हैं तो इसके लिए क्लोज ब्रैकेट होगा, 0 काउंट होगा और माइनस इन्फिनिटी काउंट नहीं होगा। तो ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई, ये डोमेन हो गई। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट आता है हमारे पास, तो वीडियो को पॉज करके से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट, fx is equals to √ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन और रेंज, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर यानी कि माइनस में अगर वैल्यूज आती है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से कम यानी माइनस होगी तो वो इन्फिनिट हमारा इमेजिनरी नंबर माइनस में आ जाएगा, जिसे आयोटा बोलते हैं, आगे आएगा एक्स आपके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, इज इक्वल टू है तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, और एक्स इज इक्वल्स टू ±3, ये वैल्यू आई। यानी हम अगर नंबर लाइन्स पर इसको ड्रॉ करें तो ये -3 होगा, ये प्लस का 3 होगा, तो हमारे पास 3 पोर्शन हो गए। ये वाला हो गया हमारा, ये देखो फर्स्ट पोर्शन ये वाला पार्ट, और सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ठीक है। अब मैं अगर माइनस से वैल्यू नीचे रखूं यानी माइनस का 4 रखूं, माइनस का 4 स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो निगेटिव आंसर आ जाएगा, इसमें ये वाला पोर्शन नहीं यूज होगा। अब आते हैं हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये हो गया, और उसके बाद 0 सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। उसके बाद आता है अगर मैं 3 से ऊपर यानी कि 4 लेता हूँ तो 4 16 हो गया, वो भी नेगेटिव, यानी ये वाला पार्ट भी नहीं लिया है। तो वैल्यूज हमारी कहाँ आएगी, -3 एंड 3 के बीच में इंक्लूड होगी। देखिए -3 लें तो इजिकल टू हमारा स्क्वायर में पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वल में 0 वैल्यू आ गई। तो क्योंकि मैंने बोला कि निगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या होगा, -3, ऐसे हमारा 3 -3 और 3 के
को मिला को इंक्लूड विद इंक्लूड और उसके बीच के सब नंबर। तो हमारे पास डोमेन आई इंक्लूड होंगे -3 to 3। अब आता है हमारे पास इसका रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हमें इनकी डिपेंडेंसी चेंज करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी चेंज करने के बाद हमारे पास कोडोमेन आता है, तब हम रेंज निकालते हैं। यानी हम इसको y लेंगे, 9 - x² हो जाएगा स्क्वायर बोथ साइड, तो y² हो जाएगा, 9 - x² हो जाएगा, x² इधर आके पॉजिटिव, y² इधर आके पॉजिटिव, 9 - y², x = √9 - y²। तो इसके लिए भी वही कंडीशन हुई हमारे पास, y = क्या होगा -3 और पॉजिटिव। तो इसमें भी हमारे पास कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन जो बनेगा हमारा वो बनेगा, देखो इसमें भी सेम कंडीशंस आ गई जैसे यहाँ पर थी, ये वाला था, ये वाला कि x की वैल्यू अगर हम ये लेकर आए, ये वाला कंडीशन है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव -3। तो इसमें -3 to 3 आएगा। अब आती है रेंज की बात कि रेंज कहाँ से आएगी, रेंज कैसे आएगी देखिएगा ज़रा। अगर मैं यहाँ पर 0 वैल्यू रखता हूँ तो हमारा आंसर 3 आएगा। 0 अगर मैं रखता हूँ तो आंसर इस 3 आएगा। और अगर मैं 3 रखता हूँ पॉजिटिव का तो 0 आएगा। ये -3 रखता हूँ तो यानी -3 और इन्हीं से कोडोमेन क्या है हमारे पास, वो है ये -3 और 3, -2 -1 0 1 और 2। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ खत्म, इन्हीं के बीच के नंबर्स लेने हैं कोडोमेन, इसी के बीच में हमारी रेंज आती है। तो हमने हाईएस्ट क्या लिया, लोवेस्ट सबसे -3 लिया, -3 तो पॉजिटिव बन गया, वो भी हमारा क्या होगा 0, तो 0 आएगा। पॉजिटिव 3 रखेंगे तो भी 0 आएगा, -2 रखेंगे 4 तो भी पॉजिटिव आएगा। यानी वैल्यू हमारी 0 और कहाँ के बीच, किसके बीच में आएगी, 3 के, 0 और 3 पॉजिटिव, क्योंकि 0 से नीचे नहीं हो सकता ना हमारे पास वैल्यू, मैंने बताया था 0 से कम नहीं आएगी, फिर निगेटिव होने के बाद -3 से नीचे आने के बाद ये निगेटिव हमारा माइनस में आएगी वैल्यू, तो हमारी वैल्यू ये रेंज ये बनेगी 0 to 3। ये रेंज है, ये डोमेन है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये वेरी इजी है, मैं आपको बताता हूँ, ये अपना आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a function is f is defined by fx is equals to 2x minus 5। फाइंड करना है हमें वैल्यू f0 x की वैल्यू 0 रखनी है बस। 2 × 0 - 5 = 5 आंसर। और सेकंड में f7 वेरी इजी, 2 × 7 - 5, 14 - 5 is 9। एंड थर्ड इज f -3, 2 × -k3 and -k5, 3 to the 6 -k11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अपना आप कीजिए। फंक्शन t में दिया हुआ है tc = 9c/5 + k 32। बस हमें एक वैल्यूज़ किसी t0 की निकालनी है। तो c क्या है हमारे पास 0, यहाँ 0 रख दीजिए, ये सब 0, 32 आंसर। तो बस आगे आप निकाल ही लेंगे इसमें सब जो भी वैल्यूज़ हैं। द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc = 212। मैं इसका फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। tc = 212, तो c की वैल्यू फाइंड कर रहा है, नहीं वैल्यूज़ दी हुई है। तो tc क्या है हमारे पास, ये 9c/5 + k 32 = 212। उधर जाके माइनस हो जाएगा, 212 - k 32, 0 11 में से 3 गए 8, 180, 9c/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c यहाँ रह जाएगा 180 × 5 और डिवाइड बाई 9, 9 × 2 = 18, 100 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी हुआ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज हमें फाइंड करनी क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स 2-3x, और इसमें दिया हुआ है कि x जो है बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को जिसकी वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा। तो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2-3x और x बिलोंग्स टू r, यानी हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो डिफाइन है हमें रियल नंबर, डोमेन हमारी रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है। अब हमें निकालनी है इसकी क्या, रेंज, रेंज निकालनी ना इसमें। तो रेंज निकालने के लिए पहले कोडोमेन निकालना पड़ेगा। कोडोमेन निकालने की डिपेंडेंसी चेंज, एफ एक्स को वाई मान लेंगे और 2 माइनस के 3x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और y माइनस के 2 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2/3। ये हमारी वैल्यू आई कोडोमेन के लिए। कोडोमेन के लिए क्या हो गया हमारे पास, देखो y हमारा क्या है, रियल नंबर्स हम रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, निगेटिव रखते हैं, लेकिन ना तो यहाँ इन्फिनिटी आ सकता और ना निगेटिव, मतलब अंडर रूट का मसला है। अगर अंडर रूट में मैंने बताया था कि इन माइनस आएगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो एक तो फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि निगेटिव आए, अंडर रूट है नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और होती है कि इन्फिनेटिव नहीं आनी चाहिए वैल्यू। इन्फिनेटिव कब आती है, अगर 0 हो, तो नीचे 3 है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो y हमारी कोडोमेन क्या हो गई, कोडोमेन हो गई, वो भी हमारी रियल नंबर है, क्योंकि सब नंबर रख सकते हैं, माइनस का रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो वैल्यू हमारी रियल नंबर में ही आएगी x की। अब हमें निकालना है इसकी रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा, मेरा देखिएगा, रेंज हमें यहाँ रखिए कि हमारे पास जो कोडोमेन बनेगा वो रियल नंबर ही बनेगा। ठीक है, रियल नंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रख रहे हैं तो भी हमारा जो इन्फिनेटिव नहीं आएगी वैल्यू। मैंने इन्फिनेटिव के लिए आपको बताया था क्या होता है। एक तो हमारे पास फंक्शन होने के लिए कंडीशन होती है कि रूट में माइनस ना हो, तो रूट यहाँ है नहीं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए, तो इन्फिनेटिव कब बनेगा जब अगर 0 होगा डिनोमिनेटर, वो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा अब इसमें हम कंडीशन y की वैल्यू रियल नंबर रख सकते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी रख सकते हैं। तो कोडोमेन हमारा रियल नंबर हुआ। अब आती है हमारे पास रेंज की बात। तो रेंज निकालने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा फिर फंक्शन पर। ज़रा देखिएगा, इसने बोला कि x इज रियल नंबर है, यानी डोमेन हमारी रियल नंबर है, लेकिन x की वैल्यू 0 से बड़ी बनाई है। इसने बताइए 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव साइड 0 टू इन्फिनिटी का नहीं होना चाहिए। तो अब लेकिन अगर हम यहाँ 0 रखते हैं x की वैल्यू तो हमारे पास 2 आता है, यानी स्टार्टिंग हमारी 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 रखते हैं तो माइनस में वैल्यू आएगी, 2 रखते हैं तो माइनस में आएगी, 3 रखते हैं माइनस, यानी अब हमारे माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी ऐसे। तो 2 इंक्लूड होगा और माइनस इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं लेंगे, तो -2 से माइनस इन्फिनिटी तक हमारी रेंज आ जाएगी। ये इसकी रेंज थी। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एंड x is a real number, x is a real number, रियल नंबर बस। तो x हमारा रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव है। तो हमारी रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, प्लस का भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो हमारे पास रेंज रियल नंबर हो गई। और फिर हमें निकालनी है इसकी रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा, कोडोमेन निकालना पड़ेगा। कोडोमेन निकालने के लिए हमें इसकी डिपेंडेंसी यानी इसे y लेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 2 आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2 आएगा और x इज इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 2। अब ज़रा देखिए, मैंने बोला था कि निगेटिव और नहीं आना चाहिए। तो वैल्यू हमारी निगेटिव कब आएगी, अगर मैं यहाँ पर 2 से कम यानी 1 रखूँगा तो माइनस में आ जाएगी, 2 रख दूंगा तो 0 होगा, 2 से बड़ी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो हमारी वैल्यू जो कोडोमेन आएगा हमारा वो आएगा हमारा कि 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 से इन्फिनिटी पॉजिटिव। ठीक है, हमारी पॉजिटिव यही हमारी रेंज भी होगी, रेंज भी हमारी यही होगी 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स
इज अ रियल नंबर, वेरी इजी। डोमेन दिया हुआ है रियल नंबर, और रेंज ये आइडेंटिटी फंक्शन है। 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे 3 का माइनस आएगा, प्लस आएगा प्लस आएगा, तो हमारे पास ये भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.3 भी हमारी कंप्लीट हुई। ये मेरी छूट गई थी क्योंकि ऐवाम ने मेरे से कहा कि कीजिए, तो ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ओके।